स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और खेल खेल में आज खेल हो गया थोड़ा सा। खेल ये हो गया है कि वीवो जो चाइनीज स्पॉन्सर है, जिसके बारे में कल आप कह रहे थे कि भाई चाइनीज स्पॉन्सर है, बॉयकॉट कर दो आईपीएल को, वो इस साल नहीं होगा, तो आपको बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर यह है आज की कि वीवो ने इस साल के लिए ब्रेक ले लिया है। मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो तोड़ दी है। वीवो का 3 साल का करार था 2020, 21 और 22, लेकिन उन्होंने बीसीसीआई को कहा कि इस साल हमारी प्रोडक्शन नहीं है, हमें क्या थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, रजामंदी ये हुई कि इस साल वीवो नहीं करेगा टाइटल स्पॉन्सरशिप, इस साल वीवो का करार नहीं होगा। यानी कि बीसीसीआई को बहुत जल्दी एक नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा, टाइटल स्पॉन्सर ढूंढना होगा इस आईपीएल का। लेकिन वीवो को अब 2021, 2022 और 2023 यानी कि तीनों साल मिलेंगे। एक साल बढ़ गया तो इसे आप एक साल के ब्रेक के तौर पर ही ले सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर आप पैसे के लिहाज से देखें तो शायद बीसीसीआई को नुकसान होगा, क्योंकि तकरीबन 440 करोड़ रुपए एक साल के टाइटल राइट्स के लगते हैं। और अब क्योंकि वक्त नहीं है, टेंडर निकालना होगा बीसीसीआई को, नया स्पॉन्सर ढूंढना होगा, तो उम्मीद यह कीजिए कि 440 नहीं, अगर 250 और 300 करोड़ के बीच एक साल के लिए स्पॉन्सर आ गया तो वो भी गनीमत होगी। लेकिन कम से कम यह है कि जो लोग कह रहे थे कि भाई चाइनीज स्पॉन्सर क्यों है आईपीएल में, उनको अच्छा लगा होगा कि कम से कम इस साल ये चाइनीज स्पॉन्सर नहीं रहेगा। लेकिन आज नजर मेरी पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पर रहेगी। मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि ये जो बायोसिक्योर बबल में क्रिकेट शुरू हुई है वो इंग्लैंड में शुरू हुई है। पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, फिर इंग्लैंड और आयरलैंड का आज आखिरी मैच है। लेकिन सबकी नजरें किस पर हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पर। हिंदुस्तान में भी लोग उसे देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि भाई पाकिस्तान क्या इंग्लैंड में जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, या फिर इंग्लैंड एक बार फिर मजबूत हो गया है, पाकिस्तान को हरा देगा। तो आज मैं आपको पाकिस्तान लेकर चलूंगा। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, साबिक खिलाड़ी बासित अली है मेरे साथ, और मदन जी तो रहेंगे। यानी कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इंडिया से और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, इन दोनों चीजों पर हमने बात करनी। अच्छा, इंग्लैंड जब हारा वेस्ट इंडीज से तो हमें लगा यार इंग्लैंड कमजोर हो गया, हमें लगा वेस्ट इंडीज ने कमाल कर देनी है, और उस वक्त हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम तो छक्के छुड़ा देगी इंग्लैंड की। लेकिन इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी की। उसी ओल्ड ट्रैफर्ड में अब ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। उनके तेज गेंदबाज फॉर्म में है। पाकिस्तान के पास गेंदबाज तो अच्छे हैं, क्या बल्लेबाजी है? क्या पाकिस्तान 350 रन बनाकर मैच जीतने वाली पोजीशन में जा सकता है? मैं आपको पाकिस्तान लेकर चलता हूं, और बासित अली मेरे साथ हैं। बासित भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं इस सीरीज को लेकर? क्या पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है? पाकिस्तान को लगता है कि इंग्लैंड को हरा सकता है? विक्रांत जी, पहले तो मेरी तरफ से गुड इवनिंग आपको भी और मदन पाल जी को भी। देखें, पाकिस्तान में क्या है मुझे ये नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरे दिल में क्या है वो आज आपसे बात शेयर करूंगा। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो सीरीज थी वो हो चुकी है। उसमें वेस्ट इंडीज ने जो मिस्टेक करी है, आप भी अपने चैनल पे कहते रहे, जो टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग करी, वर्स्ट डिसीजन थे। लेकिन पाकिस्तान वो गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान मच बेटर देन वेस्ट इंडीज। मस्ट रिमेंबर कि हमारा इंग्लैंड में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा फील होता है जिस तरह मिसबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई है, जो वर्डिंग उसने कही है, मुझे लगता है जो पहला पंच पहले दिन मारेगा वो कामयाब होके निकलेगा मैनचेस्टर टेस्ट मैच से। अब ये देखना आया कि मैनचेस्टर में आया इंग्लैंड हैट्रिक करता है या नहीं करता। मुझे ऐसा फील होता है कि इंग्लैंड हैट्रिक नहीं कर पाएगा। नहीं, ये बात सही है, लेकिन बासित भाई इंग्लैंड के गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में हैं। और मुझे याद है कि आपकी और मेरी और वसीम अकरम साहब की बात हो रही थी परसों, तो वसीम भाई तो कह रहे थे कि आपके जो ओपनर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर धोखा दे देगी? देखें विक्रांत, ये पहली सीरीज है दुनिया की जिसपे मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि हमने शहनशाह अफरीदी पे भी बात करी, नसीम शाह पे भी, बाबर आजम पे भी बात करी। जो पाकिस्तान का कप्तान है अजहर अली, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इस पूरी सीरीज में अभी शुरू भी नहीं हुई है, पिछले एक हफ्ते से अजहर अली पे कोई बात ही नहीं कर रहा। अजहर अली को बीइंग अ कैप्टन यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा, तो वो अपनी टीम को लिफ्ट करेगा। जहां तक आपने इंग्लैंड की बैटिंग की बात करी है, हमने बात करी है बर्न्स के बारे में, सिबली के बारे में, वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। आपको भी पसंद नहीं आएंगे, मदन पाल जी को भी पसंद नहीं आएंगे। और जिस तरह हमारे ओपनर्स हैं वो पहली दफा खेलेंगे, आबिद अली जो आपको पता है
कि ग्रेट अजरुद्दीन का रिकॉर्ड बराबर करने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। तो इनके लिए चैलेंज है, इनके लिए रन करने की भूख होनी चाहिए। अगर इनमें भूख हुआ, ये अगर जो आप बात कर रहे हैं ना ब्रॉड एंडरसन की, दुनिया मानती है वो टॉप क्लास बॉलर है, तो उनके सामने अगर ये परफॉर्म करेंगे बच्चे तो ये अपना नाम बनाएंगे दुनिया में। हम बात कर रहे हैं बाबर आजम, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ बासित अली में बात कर रहा हूँ, हमें बाबर आजम का नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आबिद अली को परफॉर्म करना चाहिए, शान को, अजहर अली को, असद शफीक को, इन लोग को ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। सही बात है मदन जी। और ये जो डिबेट है ना कि बाबर आजम आएंगे, बाबर आजम विराट कोहली से बड़े हो जाएंगे, ये डिबेट कभी कभी क्या करता है, आपकी टीम को हिला देता है। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन बनाए, बाबर आजम में पोटेंशियल है, लेकिन मुझे याद है जब विराट कोहली पहली बार इंग्लैंड गए थे 2014 में, 10 पारियों में सिर्फ 139 रन बने थे विराट से। आप बिल्कुल देखिए, बाबर आजम की अगर एक ही जो बैट्समैन है उसके ऊपर कभी टीम डिपेंड नहीं करती। और पाकिस्तान का जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, मैं जो बासत अली ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कैप्टन की, जो कैप्टन है वो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर पाकिस्तान के जो कैप्टन अजहर अली के। और दूसरी बात है कि इनकी बैटिंग जो है पाकिस्तान की, एक दो बैट्समैन को छोड़ के ऐसा लगता है कि लड़खड़ाती है। और दूसरी है जो उन्होंने अच्छी बात की, टॉस की भी अच्छी बात की। टॉस का क्या होता है कि पाकिस्तान को हमेशा टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। कंडीशन को देखते हुए चाहे कैसी भी कंडीशन हो, जीतने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। और ये सीरीज मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी होने वाली है। और तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट जो है, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये टैलेंटेड है, ऐसी कोई दो राय नहीं है इसमें। पर जो प्लानिंग, जो मिसबा ने कहा कि जो ये प्लानिंग करते हैं वो अंदर तो कर लेते हैं, पर बाहर जाके एग्जीक्यूट नहीं होते उनसे, जैसे कि उनके पेसर है, बहुत अच्छे पेसर है। पर मैंने हमेशा उनको देखा है जहां पे गेंद का टिप्पा पड़ना चाहिए वहां कभी नहीं उन्होंने डाला। इसी वजह से वो कई बार स्ट्रगल भी कर जाते हैं। और ऐसे ही बैट्समैन है, अगर बैट्समैन हो जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम, आबिद अली और भी बाकी जो बैट्समैन है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती चले जाएंगी। और मिसबा ने कहा कि प्लान करना तो ठीक है, पर प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। पर ये सीरीज मैं मानता हूं कि अच्छी सीरीज होगी और देखने वाली सीरीज होगी। बासित भाई, ये बताइए कि जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वहां पर, मिसबा हुए या वकार हुए या यूनुस खान हुए, क्या आपकी उनसे बात हो रही है? क्योंकि मैं आपसे अक्सर बात होती है, एक बैट्समैन ऐसे खड़ा हो जाता है, एक बैट्समैन ऐसे खड़ा हो जाता है, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज, उनके लिए आप लोगों ने कुछ तोड़ निकाला है? क्योंकि वेस्ट इंडीज तो ऐसा लग रहा था कि आओ हमें मारो, हमें हराओ और हम घर वापस चले जाएं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के गेंदबाज इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत खेलने देंगे जिस तरह की उनकी टेक्निक है? मैंने जो अभी मदन पाजी ने जो बात करी है वो बिल्कुल वो बात करी जो एक कोच बात करता है। जो मदन पाजी ने कोचिंग करी है, मैंने एमिरेट्स में भी दिखा है, बिल्कुल बढ़िया बात करी है। जो आपने सलामी बल्लेबाजों की बात करी ना, मैं आज आपको अपना प्लान देता हूँ। ये मैं नहीं बताऊंगा मेरी किससे बात हुई है वहां पे इंग्लैंड में। देखिए, बर्न्स हो गया और सिबली हो गया। एक क्रिस टेवरे प्लेयर होता था 80s में, मदन पाजी जानते होंगे, वो भी सिबली की तरह खेलता था। हम 80s में हम एक जुमला बोलते थे कि बाय करें, विकेट को बाय करो, लेग स्पिनर को लगा के विकेट को बाय करें। लेकिन नया बॉल करना है तो नया बॉल से तो बाय नहीं होगी। मैंने एक हल निकाला है कि बाय हो सकती है। दोनों बैट्समैनों के लिए एक्स्ट्रा कवर ना रखें और बॉलर जानबूझ के इनसे चौका खाए वहां पे। जब वो अपने फ्रेम से हटेंगे, क्योंकि उनका जो एक टाइम उन्हें वो दिया हुआ है कि आपने नया बॉल सरवाइव करना है, नया बॉल वो सरवाइव करते हैं और टुके रहते हैं, मतलब हिलते भी नहीं है, लंच तक खेलते हैं, दोनों 20-20 रन बनाते हैं। तो उनका वो जो प्लस पॉइंट है वो तोड़ना पड़ेगा। उनसे आप चौके खाएं जानबूझ के। जब वो बल्ला बाहर निकालेंगे ना अपने, जो उनमें स्पेशलिटी नहीं है उनकी बैटिंग में, जब वो उस पे जाएंगे तो वो आउट होंगे। अगर वो लंच तक 40 रन पे कोई आउट नहीं होता तो इंग्लैंड की जीत है। अगर पाकिस्तान 2-3 चौके खा के उनके बॉलर अगर दोनों को आउट कर लेते हैं तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छी तरह कमबैक करेगा। मतलब जी, बेन स्टोक्स कितने बड़े फैक्टर हैं? क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज भी देखें, पहला टेस्ट मैच जिस तरह से वेस्ट इंडीज जीता और फिर दूसरे टेस्ट मैच में अगर बेन स्टोक्स ने वो परफॉर्मेंस ना दी होती तो शायद वेस्ट इंडीज ना हारता। बेन स्टोक्स दोनों टीमों के दरमियान कितना बड़ा फैक्टर है आपके लिहाज से? मैं समझता हूँ कि बहुत बिग फैक्टर है, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है उसमें, बेन स्टोक्स में। अगर आज आपने उसकी इनिंग देखी होगी, उन्होंने 100 भी बनाया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज।
और उसके साथ साथ बॉलिंग में एक कहते हैं ना विकेट टेकर बॉलर है, वो शॉर्ट पिच करेगा, आगे करेगा, पर वो विकेट लेने की कोशिश करेगा, वो रनों की परवाह नहीं करता, वो विकेट लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। तो बिग फैक्टर पर जो ये बातें हैं ना, ये पाकिस्तान को जो है ना, ये वो जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है, अगर ये गेंद उसको उनको ऊपर करेंगे, आगे करेंगे, तो मैं डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है या उनके जो बड़े बड़े बल्लेबाज है उनको काफी स्ट्रगल कर सकते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन। पर यह है कि ये सोच बड़ी जरूरी है। आपने क्या है, मैं जैसे कैप्टन ये अगर क्या सोच रहे हैं कि आपने सीरीज जीतनी है यहाँ से, तो आप जीत के जा सकते हैं क्योंकि आपकी टीम टैलेंटेड है। पर प्रॉब्लम की पाकिस्तान की, जब मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, ऐसी जगह पे आ जाती है कि जहाँ पे कुछ उनका सोच जो है बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको गेम में बने रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके छोड़ना नहीं है। क्रूशियल पॉइंट जो है गेम के जो टेस्ट मैचेस के होते हैं, उसको अगर आप पाकिस्तान पकड़ लेता है तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस सीरीज में जीत भी सकता है और इंग्लैंड को टफ फाइट देगा ही देगा। अच्छा, दो सवाल है मेरे बासित भाई, और मैं चाहता हूं कि ब्रेक पर जाते जाते मैं बता दूं, आप भी तैयारी कर लें, ब्रेक के बाद उसी पर चर्चा। एक सवाल ये कि क्या वाकई बाबर आजम विराट कोहली हैं जैसे कहा जाता है, बन चुके हैं विराट कोहली, ये बनना है और बनने के लिए क्या करना है? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हालांकि मैंने आपके शोज देखे हैं, आप नहीं बाकी पाकिस्तान में ये इतना एंटी इंडिया क्यों चलता है? वो क्यों बार बार कहते हैं कि जी इंडिया ने वर्ल्ड कप कैंसिल करा दिया आईपीएल के लिए? लेकिन बासित भाई मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तान में क्या हो गया है? हर कोई कह रहा है कि भाई वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने कैंसिल करा दिया, वर्ल्ड T20 क्योंकि आईपीएल कराना था। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले रोटी को चोची कहते हैं कि उन्होंने इंडिया के कहने पे वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया कि आईपीएल होने दो? बहुत बहुत अच्छी मिसाल दी है आपने। अमूमन मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि आप क्या पानी को क्या मम बोलते हैं? जी, पानी को पानी बोला जाता है ना। मसला यह है विक्रांत, आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले मैंने एक बात कही थी अपना यूट्यूब के प्रोग्राम में कि आईपीएल होगा, क्योंकि जो कोविड-19 आया हुआ है वो ना ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड कर सकता है। अभी तो आपको याद है वसीम भाई ने बताया मेलबर्न में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाकी कोई और मुल्क में भी नहीं हो सकता। देखें 16 टीमों को ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे शहर में रखना बहुत मुश्किल है, तो ये तो बहुत ही फजूल बात है। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि इंडिया ने ये वर्ल्ड कप पोस्टपोन करा दिया, मैं इस चीज के उसमें नहीं हूँ। अगर इंडिया ने अपना आईपीएल के लिए वर्ल्ड कप पोस्टपोन करा दिया तो ये वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में हो रहा है ये फेब और अप्रैल में भी तो हो सकता था, मार्च में, अप्रैल में, अगले महीने, अगले साल नहीं। लेकिन जो पीएसएल होना था उस टाइम पे वहां पे सपोर्ट करी, चाहे वो अपना इंग्लिश बोर्ड हो चाहे बीसीसीआई हो, उसने पाकिस्तान की सपोर्ट करी कि नहीं ये फेब और मार्च में नहीं होना चाहिए क्योंकि पीएसएल होता है। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए लोगों को कि किस किस से सपोर्ट करा है। जो आपने सवाल करा उसका जवाब मैंने इसमें दे दिया। इसीलिए आप देखेंगे श्रीलंकन लीग भी अभी प्रीमियर लीग उनके मुल्क में हो रही है। तो ये जो बात कहने वाली है ये वही लोग बात कर सकते हैं जिन्हें क्रिकेट नहीं पता, जो अच्छा दूसरी बात नहीं है। बाबर आजम इस वक्त दुनिया के मतलब टैलेंटेड यंगस्टर्स में से एक है और इंडिया में भी हम उनकी बैटिंग देखते हैं। क्या बाबर आजम विराट कोहली बन गए हैं जिस तरह से लोग कहते हैं, या अभी बनने में वक्त लगेगा और कितना वक्त लगेगा? अभी एटलीस्ट 5 या 6 साल उसको दें। अभी बाबर आजम को अभी 2 साल हुए हैं, विराट कोहली को 11 साल हो चुके हैं। तो अब भी अगर जो उसको मैच कर रहे हैं माफी के साथ, उन्हें क्रिकेट की कख नहीं पता कि आप बाबर आजम को विराट कोहली से मैच कर रहे हैं। विराट कोहली इधर है, बाबर आजम इधर है। मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, चले आपके जो दर्शक दिखने वाले हैं, एक आम का पेड़ होता है, उसमें जब आम मीठा हो जाता है वो विराट कोहली है इस टाइम पे, और जो हरापन होता है ना, कैरी जो आम बन रही होती है वो बाबर आजम है। तो उस कैरी को आम तो बनने दें, उस कैरी को अभी से आप मीठे आम से मिला रहे हैं जो गलत है। बाबर आजम बहुत ऊपर है, अपना विराट कोहली बहुत ऊपर है, बाबर आजम भी नीचे है, नो डाउट। लबोशेन और बाबर आजम बड़े अच्छे यंगस्टर हैं और जो आइंदा आने वाले दिनों में जगह ले सकते हैं, स्मिथ की भी और विराट कोहली की। लेकिन उन्हें 5 से 6 साल आपको एक प्रॉमिस करना है, आपको एक प्रॉमिस करना है, क्योंकि कल ये आपकी सीरीज इतनी बड़ी शुरू हो रही है और इंडिया में भी इसको देखा जाएगा। तो आप जब जब वक्त मिलेगा तेज पर हमारे साथ रहेंगे, मदन जी भी हैं, मजा बड़ा आएगा, तीनों मिलकर बातें भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे पास इतना ही है। हर रोज शाम 6 बजे खेल खेल में होता है,
यहाँ पर आपको सारी की सारी तफसील भी मिलती है और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप खुद जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक के जरिए। वहां पर जाकर फीडबैक दीजिए, आपको जो चाहिए देखना है आप हमें बताइए उसके जरिए, क्योंकि ये मंच सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमने बोला और आपने देख लिया। आवाज आपकी भी बनेगी। हर रोज शाम 6 बजे खेल खेल में तेज पर